उस अग्नि स्वरूप परम ब्रह्म के, जिसके प्रकाश से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, ऐसे परम तेजस्वी सविता देव के तेज का मैं ध्यान करता हूँ तथा उसके ज्योतिर्मय स्वरूप को अपने अंतःकरण में धारण करता हूँ, जो परम ब्रह्म हमारी बुद्धि, वाणी तथा कर्मों को कल्याणकारी मार्ग पर प्रेरित करे। एवं परम पूजनीय जगत माता गायत्री को मैं अपने हृदय से बारंबार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस महाकाव्य पाठ का ये 22वां भाग आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग इसको सुने और समझें कि परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी क्या कहती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, दुष्ट और नीच लोग अच्छा कार्य करने वालों के प्रति जलते हैं, उनकी निंदा करते हैं। दुष्ट और नीच प्रकृति के लोग अपना स्वभाव नहीं बदलते। आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। सठ सेवक की प्रीत रुचि रखी राम कृपालु, उपल किए जल जान जही, सचिव सुमते कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ पर, मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हम कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुने अगनर कहूँ नाक सकोरी, समुझी सहम मोही अप डर अपने, सो सुधिराम कीन नहीं सपने। या मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली हो रहा है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सोने अवलो की सुचित चक चाही,
भगति मोरी मते स्वामी सराही। कहत न साई होई हियनी की, रीझत राम जान जन जी। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्र रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे अच्छापन होना चाहिए, हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। राहत न प्रभु चित चूक की, करत सुरति बारही की। जेहि अगब देव व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी की 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाल को व्याध की तरह मारा था, उसी ही कुचाल फिर सुग्रीव वन ने चली। सोई कर तूते विभीषण केरी, सपन हूँ सोन राम ही अहेरी। ते भरत ही वे तत्सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तारु तर कपीडार पर, ते के आपु समान। प्रभु तारु तर कपीडार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाई रावरी, है सब ही की नीक। जो या साची है सदा, तोनी को तुलसी का। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सबई बहुरे सिरुनाई। वरनहु रघुबर विशद जसु, सोने कल कल सुन साई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जग बालिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई।
कहियों सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। यह सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे उमाही सुनावा। सोई शिव कागा वो सुंदे दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावन ने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भुसुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोताबक ताशम लीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काग भुसुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर से भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तेने काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, काहीं सुनहि समुझै वेदनाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं, हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुरु शन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहो अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्रों में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय लड़कपन के कारण बहुत से समझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। आज बस यहीं तक, आगे का अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम। ओ